अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आर्धातुक का पंचोपांग हो गया है और पंचोपांग के बाद में अंगकार्य और संधि, ये दो चीजें हैं। अंगकार्य हो गया लगभग, संधि बची है। संधि जो है वो प्रक्रिया का लगभग 60% भाग होता है, चाहे वो तिंग प्रक्रिया हो चाहे वो आपकी सुबंत प्रक्रिया हो। दोनों प्रक्रिया जो है वो लगभग उसमें संधि 60% होती है। इसलिए संधि जब ठीक तरीके से अभ्यस्त हो जाएगी तो प्रक्रिया का भार जो है वो बहुत हल्का हो जाएगा। इसलिए संधि को हमें समझ लेना चाहिए। संधि के दो प्रकार हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो अच संधि भी है, हल संधि भी है, विसर्ग संधि भी है, वो अलग है। पर जो ज़्यादातर संधि होती है तिंग में, हल संधि जो होती है अपन जो पढ़ते हैं संधि, उसके दो भाग हैं मुख्यतः। एक तो पदांत में संधि होती है और एक बिना पदांत की संधि, अपदांत की संधि। जैसे हमने कहा अशासक धनता, ध्यान दो, अपापच धन सा, अशासक धन त, अपापच धन स, ये जो संधि होगी इस संधि का नाम है पदांत में संधि। ये पदांत की संधि है, ठीक है। और जब हम कोई प्रत्यय लाते हैं तो ये तो चले जाने वाले हैं, अभी ता भी चला जाएगा, ये सा भी चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा अशासक, यहाँ क्या बचेगा अपापच। तो ये पदांत हो गया ना। पदांत कैसे? सुप्तिंगंतम पदम, उस दिन पढ़ाया था संज्ञा में। सुप्तिंग जिसके अंत में उसको क्या कहते हैं? पद। तो इसके अंत में क्या है? तिंग लगा है, लग गया, लग के चला भी गया, इसलिए इस संधि का नाम क्या हो जाएगा? पदांत संधि। समझ गए? और हमने लिखा पापच धन ही, तो ही तो कहीं जाने वाला नहीं है। हमने कहा पापच धन सी, तो ये सी भी जाने वाला नहीं है। तो ये जो संधि होगी अब, इस संधि का नाम होगा अपदांत संधि। पदांत संधि, अपदांत संधि। आ गया समझ में यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप संधि करो किसी भी धातु में, किसी भी शब्द में, तो पहले आप उसको थोड़ा देख लो कि पदांत है कि अपदांत है। यदि पदांत है तो संधि होगी, यदि पदांत है तो संधि निश्चित है, कुछ ना कुछ तो होगी। और पदांत नहीं है, अपदांत है, तो अपदांत में बताया था हमने ता, था, धा और सा। समझ गए? और ज्यादा से ज्यादा आप ले लो ही भी ले सकते हैं। अक्षर ये है, ये तो प्रत्यय है। अक्षर तो 4 है मुख्यतः। जब अपदांत संधि होगी तो वो इन 4 अक्षरों के परे रहने पर ही होगी। इन 4 अक्षरों के अलावा यदि कोई दूसरा वर्ण आता है तो संधि अपदांत वाली नहीं होगी। जैसे हमने लिखा पापच, पापच और मी, अब यहाँ संधि नहीं होगी, क्योंकि ना यहाँ ता है, ना यहाँ था है, ना यहाँ धा है, ना यहाँ पर सा है। और यही हम लिख दें पापच धनता। तो अब ये प्रत्यय ता से शुरू हो रहा है, इसलिए अब संधि होगी। तो यदि पदांत है तो संधि होगी, जरूर होगी। और यदि पदांत नहीं है तो यदि ये 4 अक्षर हैं तो संधि होगी। इन 4 वर्णों के अलावा कोई दूसरा वर्ण है तो संधि नहीं होगी। इस बात का विचार तो आपको करना है।
ये इससे ये पता चल जाएगा आपको कि संधि होगी अथवा नहीं होगी। अब हमने निर्णय कर लिया कि संधि होगी, नहीं होगी वाला प्रश्न गया हमारा। संधि होगी तो किन अक्षरों में होगी? इन 4 अक्षरों में होगी, अन्यथा पदांत में होगी। 2 चीजें तो हैं, या तो पदांत में होगी या इन 4 वर्णों में होगी। तो अब हम पदांत की संधि पढ़ लें और पदांत की संधि पढ़ने के बाद में इन 4 वर्णों की संधि पढ़ लें तो हम सारी संधि को समझ सकते हैं। तो पदांत वाली संधि की चर्चा एक दिन की थी संक्षेप में। अब थोड़ा विस्तार से कर देते हैं उसी की चर्चा। ठीक है, ठीक है। का खा गा घा, इनको पदांत की संधि है, ध्यान रखना। पदांत की संधि चल रही है। का ख ग घ, इन 4 वर्णों को पदांत में का और गा होते हैं। ठीक है, का और क्या होते हैं? गा होते हैं। उदाहरण अशासक, अचाकक, अरारग, अजा घघ। ठीक है, ये का, ये खा, ये गा और ये घा। तो एक बार तो होगा इनको का और एक बार होगा इनको गा। जैसे हमने लिखा अशासक, अशासक, अचाकक, अचाकग, अरारक, अरारग, अजाघक, अजाघग। बन गए। का ख ग में ध्यान दो, फिर कहोगे संधि नहीं आती। का ख ग घ, इनको एक बार का होगा एक बार गा होगा। तो एक बार का हो गया एक बार गा हो गया। अब ये आप बुद्धि में स्थिर कर लो कि पदांत में कभी भी संधि करनी हो तो का खा गा घा को क और गा करना है, बस। ठीक है। अब का खा गा घा के बाद आया गा। तो गा से कोई धातु नहीं है, ऐसी कोई धातु नहीं मिलती जिसके अंतिम में गा आता हो, संज्ञा हो जाती उसकी, इसलिए गा की जरूरत नहीं है। अब आया चा। तो चा के आप 3 विभाग कर लो, वृश्च, क्रुंच और शेष। पहला कौन सा चा? वृश्च धातु का चा, इसमें केवल वृश्च धातु का चा आएगा। दूसरा कौन सा चा? दूसरा क्रुंच धातु का चा। तीसरा कौन सा चा? शेष धातु का चा। अब शेष धातु के चा में कोई भी हो सकता है, पच भी हो सकता है, मुच भी हो सकता है, रिच भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, सिच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है शेष में। इन 2 के अलावा जितनी है सब शेष, ये ना हो ये ना हो, सब शेष। तो अब हम ये समझ लें कि किसको क्या होना है। तो वृश्चिक के चा को संधि में होगा सा। वृश्चिक के चा को क्या होगा? सा। और क्रुंच के चा का क्या होगा? लोभ। और शेष चा को क्या होगा? कागा। ये बात है। और इसको कर दो आप टाटा, ये होगा। ये सीधा नियम है। अब इसके सूत्र हैं, ये कैसे होगा सा, ये लोभ कैसे होगा, ये कागा कैसे होगा, ये सूत्र हैं। पर अभी सीधा आप यदि बुद्धि में आपको बैठालना है तो आप सीधे वृश्चिक है तो वृश्चिक के चा को क्या होता है? सा डा टा, सा डा टा।
बस ये अपना क्रम है। वृश्च के चा को क्या करना है? सा डा टा। कृंच के चा का क्या करना है? लोप। और शेष चा को क्या करना है? क ग। ठीक है। तो जैसे हमने लिखा अवावृश्च धन्ता। तो एक बात और समझ लो यहाँ पर, संयोगांत यदि दो अक्षर एक साथ मिल रहे हों तो अंतिम वाले वर्ण का लोप होता है। संयोग के अंत में यदि दो हल व्यंजन हल वर्ण एक साथ हों तो उसमें अंतिम का क्या होता है? लोप होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था अबा बंध, अबा बंध। तो यहाँ पर दो वर्णों का संयोग है जो हलंत हलंत है दोनों, ना और धा। ना भी आधा, धा भी आधा है कि नहीं? तो ये दोनों अंतिम अंतिम अक्षर हैं, दोनों हलंत हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अंतिम वाले वर्ण का क्या होता है? लोप होता है। तो अबाबंध में अंतिम अक्षर कौन सा है? धा। तो धा का क्या हो जाएगा? लोप। तो क्या बनेगा? अबा बन। समझी में आई? समझ गए बात? ये तो इसका हो गया। तो अब अंतिम में यदि आपको दो हल वर्ण एक साथ मिले तो बाद वाले वर्ण का क्या करना है? लोप करना है। पर इसका एक अपवाद है इस लोप का। क्या? इसका अपवाद ये है कि यदि जो अपना संयोग है दो हलंत वर्णों का, जो संयोग है उस संयोग में यदि सा है और का है। कौन कौन है? एक सा, दूसरा का। जैसे दो अक्षर हैं, ये मान लो दो अक्षर लिखे हैं, इसमें से जो पहला वाला अक्षर है ये या तो सा होना चाहिए अथवा का होना चाहिए। बाद वाला कोई भी, उससे मतलब नहीं है, बाद वाला कोई भी हो, पर शुरू वाला सा होना चाहिए अथवा का होना चाहिए। समझ में आया? तो बाद वाले का लोप ना हो करके जो शुरू में सा अथवा का है उसी का लोप होता है। ये इसका अपवाद है। समझ में आया? संयोगांत लोपा क्या कहता है कि दो हल व्यंजन यदि हल वर्ण एक साथ हो तो बाद वाले का क्या होता है? लोप होता है। पर कब नहीं होता संयोगांत लोपा? सा का को छोड़ करके। ये बात आप याद रखना। संयोगांत लोपा कब नहीं लगेगा? जब सा होगा अथवा का होगा। यदि संयोग का पहला अक्षर सा है अथवा का है तो बाद वाले का लोप न हो करके पहले वाले उस सा या का ही लोप होता है। और उसके अलावा यदि कोई भी वर्ण है, पा हो, फा हो, बा हो, भा हो, ना हो, धा हो, कोई भी है, तो बाद वाले का लोप होता है। अब हम उदाहरण से समझा देते हैं। यही ले लो, अभी हमने जो लिखा था अबा वृश्च दंता। ता का तो हो गया लोप, हलंत है, हलंत के बाद यदि ता सा है तो लोप हो जाता है, हो गया लोप। अब अपने सामने बचा अवा वृश्च। अब देखो यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ यही स्थिति है, सा है कि नहीं संयोग के आदि में? सा होना चाहिए अथवा का होना चाहिए। तो ये सा है कि नहीं है? अब ये कह सकते हैं आपके सपेस, ये वाला तो सा नहीं है दंते वाला, पर ये दंते वाला ही सा था, ये तो चा के कारण ये बन गया है। समझ में आ रहा है? ये जो सा है ये दंत सकार ही था, ये इस चा के कारण ऐसा सा बन गया है, तो इसको माना यही वाला सा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर संयोग के आदि में सा है तो अब बाद वाले का लोप ना होकर कुछ सा का ही लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अवा वृक्ष। नहीं आया समझ में? समझ गए हो गया तो? हाँ समझ। हमने लिखा अला लज्ज, तो यहाँ भी यही स्थिति है। संयोग के आदि में सा है कि नहीं जी। तो अब बाद वाले का लोप ना होकर के सा का लोप होगा। सा सस्ज, यहाँ भी यही स्थिति है। संयोग के आदि में सा है, सा का लोप होगा, बाद वाले का लोप नहीं होगा। अलालज्ज, अवावृश्च, असासज्ज, अमामस्ज, इन सब में यही स्थिति है। अमामस्ज में भी सा का लोप हो जाएगा। ठीक।
आप कहेंगे का उदाहरण दिया नहीं, काका भी दे देते हैं। जब इसके इतने सारे दिए तो काका भी देंगे। अताक्ष देख लो आप, तो यहाँ देख लो, यहाँ पर जो छा है इसका यदि हम कहें आपसे कि लिखो तो ये क्या है, काशाई तो है, काशा मिलाकर के छा बनता है, तो ये का है यहाँ। अब यहाँ पर भी दो अंतिम अक्षर हलंत हलंत वर्ण एक साथ हैं, हल वर्ण एक साथ है, का और शा। तो यहाँ पर संयोग के आदि में का है कि शा है, का। तो क्या लिखा था हमने, संयोग के आदि यदि का हो अथवा सा हो तो उसका लोप होता है। तो यहाँ पर का है तो इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अतातश। समझ गए? कहने का सीधा सा मतलब इतना सा है कि दो हल वर्ण यदि एक साथ हो तो बाद वाले का लोप होता है, पर यदि उन दो हल वर्णों में पहला वाला वर्ण का है अथवा सा है तो बाद वाले का लोप ना हो करके उसका और सा का ही लोप होता है। दुविधा कोई नहीं है? हो गया ना? ये है बस। इस नियम को बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी अवा वृश्च दंता, ये वाला चा हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी यही स्थिति है, संयोग के आदि में क्या है, सा है, इसका हमने क्या कर दिया, लोप। तो क्या बन गया, अवा वृक्ष बन गया। अब यहाँ पर जो चा है इसको क्या कर देंगे हम, शा। शा लिखा था ना हमने, तो कर दिया हमने शा, अवा वृक्ष, उसके बाद ड, उसके बाद टा। पहले टा होगा, नहीं डा कर दो आप, अवावृट अवावृट, शा डाटा बोलते हैं पर होता वैसा ही है, ड ऐसा ही होता है। तो अवावृट अवावृट दो रूप बन गए, ऐसे किया ना, ऐसे लिखा था स ट ड, ऐसे ही हुआ, बन गया। इसमें बस यही प्रक्रिया है। इसमें इस वृक्ष के चा को क्या होता है, हमेशा शा होता है, इसकी यही प्रक्रिया है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये बना लेंगे अब अपन, वृक्ष का चा बन जाएगा। अब रही सूत्र की बात, तो सूत्र बता रहेंगे, पर प्रक्रिया हो गई, प्रक्रिया समाप्त है, प्रक्रिया में शंका तो नहीं है बस। तो वृक्ष के चा को क्या होता है, शा, शा के बाद ड, ड के बाद ट, ट ड ऐसे कर दो तो अवावृट अवावृड, ये दो रूप बन गए। बीच में एक और प्रक्रिया हुई, पहले वाले अक्षर का लोप हो गया। ठीक, कोई दुविधा? सत्यनारायण, हाँ दुविधा में मत रहना। कुरुंच के चा का क्या होगा, लोप। कुरुंच के चा का क्या करना है, लोप। इसको भी देख लेते हैं अपन, अचो कुरुंच, अचो कुरुंच, जहां भी हम ता लाए इसका लोप कर दे, क्योंकि पदांत संधि पढ़ रहे हैं ना हम, ता ही लाना पड़ेगा, और कोई प्रत्यय नहीं लाएंगे अभी हम। ता ला सकते हैं अथवा स ला सकते हैं, क्योंकि ये दो ही पदांत प्रत्यय हैं। तो ता ले आए। अब अचो क्रुंच है हमारे सामने, तो अचो क्रुंच में क्रुंच के चा का क्या कर दिया हमने, लोप। किससे होगा लोप, शिवराम? अचो क्रुंच चा का लोप किससे होगा, बताओ? अचो क्रुंच में चा का लोप किससे होगा? हाँ, तुम बताओ। तो बना अचो क्रुंच, क्रुंच के संयोगांत लोपा से नहीं होगा, तो अचो क्रुंच बना। क्रुंच के चा का हमने क्या कर दिया, लोप, तो बना अचो क्रोय, यही बना। अब एक सूत्र है, क्विन प्रत्ययस्य कुहु, क्विन प्रत्ययस्य कुहु। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन धातुओं में भी क्विन प्रत्यय लग जाता है उन धातुओं को का हो जाता है, कवर्ग हो जाता है। समझ गए? जिन धातुओं में क्विन प्रत्यय लगता है उन धातुओं को क्या हो जाता है, कवर्ग हो जाता है। पर समस्या ये है कि अब हम कैसे पहचाने कि किस धातु में क्विन लगा है और किस धातु में नहीं लगा है। इसलिए सीधी सीधी हम 10 धातुएं हैं
उनको लिखवा देते हैं। उन धातुओं में कुन प्रत्यय लगा है, उनके अलावा किसी भी धातु में कुन प्रत्यय नहीं लगा है। तो आप वो 10 याद करो, वो 10 आए तो कुन प्रत्यय से कु लगाइए, और 10 के अलावा यदि कोई धातु आए तो कुन प्रत्यय से कु नहीं लगाइए। ठीक है, कौन कौन सी है 10? सत्यनारायण बताओ। नहीं याद ही नहीं, बोलो। कौन सी? 10 धातु में कुन प्रत्यय से कु वाली। एक्सप्रेस, हाँ ड्रेस, हाँ देश, हाँ। श्रेज, ड्रेस, यज, स्नेह, युज, अंश, क्रुंज। 10 नहीं हुई? क्यों? गिन लो ना। हो गई? हाँ। हो गई है ना, 10 हो गई। 10 में देरी कितनी, बोलना। श्रेज, दृश्य, हाँ युज, स्नेह, अंश, क्रुंज, ऐसा भूल गए। हो गया। तो 10 धातुएं हैं, हम अभी उसको शकारांत वाले वर्ग में लिखा देंगे। ठीक, तो उसमें से क्रुंच एक आ गई अपनी, उसके अंदर क्रुंच आती है, तो इस धातु को क्या हो जाएगा, कवर्ग। तो ऐसे सिस्टम है इसका। ये 5 है, इनको क्रम से ये 5 हो जाएंगे लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो क्रोई में अब अपना क्या बना अभी, अचो क्रोई। यहां पर क्या था, यहाँ इसको क्या हो जाएगा, गा। तो गा कर दो, क्या बन जाएगा, अचो अचो क्रोम। बन गया, आ गया समझ में। तो क्रुंच के चा का लोप, और चा का लोप करने के बाद जो यहाँ है उसको क्या हो जाएगा, गा। किससे हो जाएगा, क्विन प्रत्यय से, कु से। कोई शंका इस वाले चा में नहीं? बस ये 2 चा तो निपट गए, वृश्च का चा और क्रुंच का चा। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, वृश्च के चा को शा डाटा, क्रुंच के चा का लोप, यहाँ को गा। पक्का? अब शेष चा है, तो शेष चा को कागा करो बस। हमने लिखा अपापच, एक बार बनाओ इसका अपाप, अपापक, अपापक। हाँ लिखाएंगे शकारांत वाले वर्ग में कहा। अपापक, अपापग बन गया। ऐसे ही और भी आप ले लेना। ठीक है, अब काय को अरे रेच, तो कागा कर दो अरे रेक, अरे रेक। वृश्च के अलावा हो और क्रुंच के अलावा हो तो जितनी भी चकारांत धातु हैं सबको क्या होगा, क और गा। कृष्णदास अब तो नहीं कोई संदेह, 4 बार पढ़ चुके हैं ये महाशय सब संधि। गुरुजी साथ साथ में सूत्र अगर बता देते इसे। अभी साथ ही साथ नहीं इसे कार्य बताया, हाँ तो इस सूत्र का ये कार्य तो हम सोच रहे थे पहले एक बार प्रक्रिया हो जाए जी। तो बुद्धि में प्रक्रिया का क्रम आ जाए, उसके बाद फिर सूत्र एक साथ बता देंगे पीछे से। ठीक है, अभी जब एक बार और हो जाएगा बता देंगे। सूत्र कम है, सूत्र ज़्यादा नहीं, एक ही सूत्र बार बार लगेंगे, बता देंगे उनको। पहले एक बार ये अपने मन बुद्धि में स्थिर होना चाहिए कि किसको क्या होगा। जैसे वृश्च के चा को शा डाटा होगा, क्रुंच के चा का लोप होगा, यहाँ को गा होगा, और शेष चा को कागा होगा। ठीक है, हो गया। अब बना सकते हो, कोई भी चकारांत धातु आपको दी जाए तो इसी विधि से आपको बना देनी है। ठीक, जैसे देखना अभी बनाएंगे ये लोग। अमो मृंच धनता क्या होगा बता। अमो मृंच है, ता का तो हमने कर दिया लोप, अब बचा अमो मृंच, क्या होगा, चा का लोप हो जाएगा, फिर यहाँ को गांव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, अमो मृंग। ठीक है, गुण नहीं होगा। अरे भाई अमो मुरे बचाना, अब गुण नहीं होगा। वगैरह हो जाएगा तब नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या बनेगा, अमो। समझ गए, ऐसा ही बनाना है। ये बन गया चा, चा का सिस्टम समाप्त। चा के बाद आया छा, तो
छा के कितने भेद बनवाए? 2। अब ये पूर्वक छकार, दूसरा छकार। तो रे पूर्वक छकार का करना है लोप, शेष छकार को करना है शा और शा और डाटा। समझ गए? शा डाटा, इस हिसाब से अपन को करना है। क्या कुछ पूछना है? बोलो बोलो। नहीं पूछना? लग रहा है तो पूछना। ऐसे कर रहे थे। रे पूर्वक छकार का क्या होता है? लोप, और शेष छकार को क्या करना है? शा डाटा बना देना है। ठीक, अब उदाहरण देते हैं हम। अमो मूर्छ धन ता। तो ऐसा छा जिसके पहले रा हो। रेफ पूर्वक छकार माने ऐसा छा जिसके पूर्व में रा हो। देख लो आप, अमो मूर्छ, तो छा के पहले रा है कि नहीं? अमो मूर्छ है ना रामेश? अमो मूर्छ, तो छा के पहले रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे छा का होता है लोप। ऐसे छा का क्या होता है? लोप। तो कर दो लोप, क्या बना? अमो मुर बना, हो जाएगा। धैर्य रखो। अब अमो मुर बन गया। यहाँ तक की प्रक्रिया आ गई समझ में? अब ये तो संधि हो गई। अब इसके आगे जो कार्य होगा वो अंग कार्य। ठीक है, फिर संधि हो जाएगी, रूप बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, बाकी अपना जो मूल कार्य था संधि का वो इतना ही है, हो गया। अब इसके आगे सामने पित प्रत्यय है ता, पित है कि नहीं? तो गुण हो जाएगा, इसको उनको ओ बन जाएगा अमो मोर, और रा को हो जाएगा विसर्ग, बन जाएगा अमो मो। ठीक है, तो रेप पूर्वक छकार का क्या होता है? लोप होता है। बना लोगे अब रेप पूर्वक छकार? ऐसे इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं हम। अजो हुर्च, अमो मूर्छ, अजो हुर्च, अजो हुर्च। ठीक है, ये तो बन गए अपने। अब उधर चलो, उधर में ले लिया अपन ने अपा प्रच, अपा प्रश, अपा प्रश, अपा प्रड। कैसे लाइन से बनाते चलो, सब बन जाएंगे क्रम से, लाइन बाई लाइन सब बन जाए हैं। बन गया ना? कोई शंका इसमें? नहीं है? तो अच्छा बना लोगे अब? बना लोगे? हाँ, छक समाप्त करें। रे पूर्वक छकार का करना है लोप, शेष छकार को शाशा डाटा। बन जाएगा ना? अब आया अपना चा छा के बाद क्या आएगा? चा छा जा, जा, जा। तो जा के कितने विभाग बनते हैं? 6। पहला विभाग किसका बनता है? इसमें कई बातें हैं, जैसे भ्रज, मृज, राज, भ्राज। इन चारे को रखा ना पहले वाले वर्ग में। मृज को भी अलग रखा है हमने, रखवाया था ना अलग मृज को। पहला वर्ग तो ये हो गया। दूसरा वर्ग क्या है? सृज। तीसरा वर्ग क्या है? यज। चौथा वर्ग क्या है? ब्रज। पांचवा वर्ग क्या है? मस्ज। छठवां वर्ग क्या है? यही तो है, देख लो आपके सामने है। ये 4 धातु में एक वर्ग में है, ये दूसरे वर्ग में है, ये तीसरे यज है जी, यहाँ मत पढ़ना है, यज है, यज है।
ये चौथे वर्ग में है, ये पांचवें वर्ग में है, और ये शेष धातु छठवें वर्ग में। शेष में आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, आप बताते हैं। अब आभाज कोई भी ले सकते हैं, आप इतना सोचना क्यों? त्यज भज यज निज विज भुज युज रुज सृज भंज रंज संज स्वंज मस्ज भ्रज, कोई भी ले लो इनमें से, सबके बना दो उदाहरण दत्ताभ्यास कार्य करके। हो गया ना? अब ये धातु हैं आपके सामने, इनसे अपन को सामना करना है इनका। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा ये है कि इनको तो आप कर दो शा डा टा, इसको करो आप शा डा टा, इसको करो आप शा डा टा, इसको करो आप शा डा टा, तो 4 बन गए। अब बचे ये 2, तो क्या होता है? मस्जिद के जा को क्या होता है? नुम होता है, और क्या होता है? हाँ, नुम के साथ साथ लोप, और शेष जा को होता है का और गा। ये प्रक्रिया है, ठीक है? नहीं आ रहा समझ में? आ गया ना? वृश्च के चा को जिससे शा हुआ था, उसी सूत्र से इन सबको भी शा हो रहा है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं अपन। अब आप कहोगे एक समस्या तो अभी यथावत है। क्या समस्या है कृष्णदास? समस्या ये है कि जब इन चारों को भी शा डाटा हो रहा है, इसको भी शा डाटा हो रहा है, इसको भी शा डाटा हो रहा है, और सूत्र भी एक ही है इनको करने वाला, तो समस्या कहाँ आ रही है इनको? समस्या अलग अलग वर्ग बनाने की क्या जरूरत है? उस दिन हमने समझाया था कि एक जैसी यदि पसंद है तो फिर अलग अलग सिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं, फिर एक साथ बैठा लो भोजन में। ऐसे जब इनका वर्ग एक है, कार्य एक है, सब एक है, तो फिर इनके वर्ग अलग अलग क्यों बनाए है? इसको भी शा डाटा हो रहा है, पर इसका वर्ग अलग है, उसका अलग, उसका जैसे 4 रखें ऐसे 6 हो जाती, तो इनका वर्ग अलग क्यों कर दिया? ये थोड़ा सा है प्रश्न। तो अभी हमने जो क्विन प्रत्यय से कु पढ़ाया था, उसमें 10 धातुएं बताई थी, उन 10 धातुओं के अंदर ये भी आती हैं, सृज और यज भी आती हैं। तो अब देखो, सामान्य नियम तो ये है कि इनको शा डाटा होना चाहिए, शा डाटा होना चाहिए, पर विशेष सूत्र क्विन प्रत्यय से कु, उसमें केवल 10 धातुएं आती हैं। वो कहता है नहीं जी, शा डाटा नहीं, इसको तो कागा होगा, माने का होगा, समझ गए? तो उसने बांधा, उसने कहा कि का होगा, ठीक है? तो अब इनको क्या प्राप्त हो गया? का प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि अब क्या करें? तो इसमें एक बात है, एक नियम है, उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, ये एक नियम है, इस पे बहुत व्याख्या है। उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम का सीधा सीधा मतलब ये है कि पाणिनि जी से ज्यादा प्रामाणिक कात्यायन जी हैं, और कात्यायन जी से ज्यादा प्रामाणिक पतंजलि। बाद वाले आचार्य जो हैं वो पहले वाले आचार्य से ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। तो सबसे पहले कौन हुए थे? पाणिनि जी। उनके बाद में कौन हुए? कात्यायन। तो पाणिनि जी से ज्यादा प्रमाणित किसको माना जाएगा? कात्यायन जी को। इसलिए देखो, जब सूत्र वार्तिक लगते हैं तो सूत्र को नहीं लगने दिया जाता है, सूत्र को बांध के क्यों लग जाता है? वार्तिक क्यों लग जाता है? क्योंकि वो पाणिनि जी के बाद में हुए हैं कात्यायन जी, इसलिए उनकी बात ज्यादा मानी जाती है। और कात्यायन जी के बाद भी कौन हुए हैं? भाष्यकार पतंजलि। तो उनकी बात सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी। तो यदि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जी, इन तीनों की बात यदि फंस रही हो तो किसकी बात मानेंगे हम? पतंजलि जी की बात माने जाएंगे। तो अब यहाँ से लफड़ा हो गया कि नहीं? यहाँ खतरा है, का करें कि शा करें, समस्या है। तो अब पतंजलि जी का आश्रय लेना पड़ेगा कि पतंजलि जी क्या कह रहे हैं इस विषय में। तो पतंजलि जी ने क्या कहा है भाष्य में, इसके लिए तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, उपयट काम्यति, ये भाष्य का उदाहरण है। तो इसके लिए क्या दिया है? रज्जु सृड भ्याम है, यही है ना? रज्जु सृड भ्याम और उपयट काम्यति। तो भाष्यकार ने यज के जा को का किया होता तो टा दिखता यहाँ पर? नहीं दिखता। इसका मतलब भाष्यकार ने यज के जा को क्या किया है? शा, और शा करके फिर क्या किया है? टा किया है। ऐसे ही सृज धातु के लिए भी भाष्यकार क्या कहते हैं? रज्जु सृड भ्याम। तो यहाँ पर भी भाष्यकार ने जा को क्या किया? शाडा। इससे समझ में आ रहा है
कि भाष्यकार भी यही चाह रहे हैं कि इन धातुओं को क्या होना चाहिए, सा डाटा होना चाहिए। तो ये प्रमाणों के आधार पर इनके वर्ग अलग अलग बनाए गए हैं। बात आई समझ में। इसको अलग से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसके लिए भाष्य का अलग प्रमाण है। इसको अलग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसके लिए भाष्य का अलग प्रमाण है। इन चारों को मैं इसलिए इनको नहीं रखा क्योंकि ये चार तो सूत्र से बन रहे हैं, पर ये सूत्र से थोड़ी नहीं बन रहे हैं। सूत्रों में तो लफड़ा हो गया। सूत्र में तो एक सूत्र क्या कर रहा है, शा, और दूसरा क्या कर रहा है, का। तो सूत्रों से थोड़े नहीं निपटे हैं, ये तो भाष्य के प्रमाण से निपट गए रूप, इसलिए इनके लिए फिर अलग से वर्ग बना दिए गए हैं। बात आ गई समझ में। पर होता कार्य एक जैसा है, इनको भी शा डाटा, इनको भी शा डाटा, इनको भी शा डाटा। तो अब एक आपसे यदि बन जाएगा तो आप बाकी तो सब बना ही लेंगे, बना लेंगे कि नहीं। तो कोई भी ले लो आप, यही ले लो, यज ले लो तीसरे नंबर का। क्या कर लें, यज। तो हमने लिखा अया यज, अया यज। तो जा को क्या होगा, शा, अया यश, और एक बार डाटा तो अया यट, अया यट। बन गया, परेशानी कोई। ऐसे ही चारों वर्ग बन जाएंगे शा डाटा करके। ठीक है। अब बच्चे ये दो बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनमें दूसरा काम होता है, शा डाटा इनमें नहीं होता कि पहले ही ऐसे बना दो। अब इनमें क्या होता है, तो महज में तो अभी हमने बताया था लोप, ना का लोप और नुमागम बताया था ना। मैं क्या कह रहे हैं, ना का लोप नहीं, लोप और नुमागम, ये दो चीजें बताई थी। तो अब वही अपन को करना है। तो रामेश ऐसा है कि मज धातु को नुम होता है। बात क्यों करते रहते हो, फिर कहोगे हमें संधि नहीं आती। संधि कहाँ से आए, इधर देखो, संधि आएगी। अब तुम संधि करोगे संधि से, बिना संधि के संधि कैसे आएगी। मस्जी नसोर झली, जो छोटे सूत्र है वो साथ ही साथ ले लेते हैं, फिर बड़े बाद में बता देंगे। इससे होता है इनको नुम। तो अब नुम में समस्या है, नुम कहाँ करें हम। मस्जिद के ऊपर कर दें कि इधर कर दें कि उधर कर दें कि नीचे कर दें कि ईशान वायव्य नैऋत, कहाँ करें। मस्जिद में समस्या है क्योंकि आदेश तो हटा करके बैठता है। तो आदेश में समस्या नहीं है, जिस अक्षर को हटाने का उसको हटाओ और बैठाओ। पर ये आगम है, हटाता नहीं है, ये तो जगह बनाता है। तो ये कहीं भी जगह बना सकता है, इसके और पास बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी बैठे। तो इसमें निर्णय कैसे हो, तो इसमें बताया गया है कि मस्ज धातु मस्जिद अंत्यात पूर्वो नुम वक्तव्य। मस्ज धातु में कभी भी नुम करना हो तो अंतिम अक्षर से पहले नुम होता है। तो अंतिम अक्षर कौन है, जा। कौन है, जा, जा ही तो है, उससे पहले नुम होगा। तो मा सा, अब नुम होगा जा से पहले, तो नुम और जा, ये स्थिति बनी। अब नुम की ये स्थिति है, मां तो जाएगा हलंत्यम से, और इसमें अनुनासिक लग गया तो ऊ भी चला जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल ना। तो मा सा न जा, ये बन गया। ठीक है, बन गया। अब कुछ नहीं करना है। अब इनको सा का तो कर दो आप लोग, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था हमने, संयोग के आदि में सा हो या का हो तो उसका क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, तो सा का कर दिया हमने लोप, तो क्या बना, मन ज। अब संयोग है कि नहीं इन दोनों में, संयोग के अंत में कौन है, जा। अब यहाँ तो सा का चक्कर रह नहीं गया कि पहला सा हो का हो, तो पहले ही चला गया। अब यहाँ पर संयोग के अंत में कौन है, जा, तो जा का लोप कर दिया, तो क्या बन गया, मन। समझ गए। पर ये मन नहीं होता है, वास्तव में क्या होता है, अमा मन। क्योंकि आप सीधे धातु से नहीं बना सकते है ना। धातु से यदि आप सीधे बनाएंगे तो आपको गण देखना पड़ेगा मस्जिद धातु का, और गण देखोगे तो फिर विकर्ण आएगा। विकर्ण ही में तो सबसे बड़ी समस्या है, विकर्ण आ जाएगा तो फिर पदांत संधि कहाँ रह गई अपनी। इसलिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, इसको महज नहीं, इसको बनाना पड़ेगा अपन को अमा महज। इसमें अपन प्रक्रिया करेंगे अभ्यास कार्य करके, यंग लोग बनाएंगे इसको। अब यहाँ पर करेंगे अमा
मा सा ना जा, यही तो होगा। अब इसका कर देंगे अपन लोप, इसका कर देंगे अपन लोप, तो बन जाएगा अपना अमा मन। पांचवा समझ गए जा? आपको समस्या कोई हो गया? इसमें कुछ नहीं है, इसमें नुम करना है, नुम करने के बाद में संयोगांत लोप करना है, संयोगादि लोप करना है और जोड़ देना है। ठीक है, तो बन जाएगा अमा मन। अब बचा अंतिम वाला जा। 5 तो बन गए, अंतिम में क्या बताया था हमने? का गा। जैसे हमने लिया अता त्यज, तो एक बार अता त्यज बन गया, हो गया। ऐसे ही आप और भी बना लेना। तो अब हमारा जा बन चुका है, ये आपके सामने तैयार बन गया। अब आपसे कोई भी जा पूछा जाए तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप उसको वर्गों में देख लो। जैसे हमने लिखा अराराज, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि प्रथम वर्ग में आ गया था। पहले वर्ग में आने से इसको क्या होगा? शा डा टा। तो अराराश, अराराड, अराराट। ठीक है, ये हो गया अपना जा बन गया ना। चा छा जा। अब जा के बाद आ गया झा। तो झा को कुछ नहीं होता, झा को कागा होता है। झा को कोई विशेष संधि नहीं होती, सामान्य संधि का और गा होते हैं। उदाहरण आप कहेंगे अजा झर्ज, उस दिन हमने कहा था पूरे धातु पाठ में एक धातु मिलती है अजा झर्ज, इसको कर दो अजा छर्क का और अजा छर्ग। ठीक है, बन गए। तो चा छा जा झा, यहाँ से कोई धातु नहीं है। चा छा जा यहाँ के बाद हमारे सामने आते हैं टा ठा डा ठा ड़ा। ठीक आते हैं ना। का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ड़ा। तो क्या करें इनको? तो इन चारों को तो आप करो टा और डा, और इसको आप कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ मत करो, इसको आप टाडा कर दो। समझ गए? तो जिसको उदाहरण बताइए ना। हम बताएंगे, चारों पांचों के देंगे अभी। अया यट, अलो अलो लोट, अच्छा कड, अवा वड, अरण रण। हो गए पांचों के? क्या है? तो टा का हो गया अया यट, टाडा कर दो अया यट अया यड, अलो लोट अलो लोड, अचा कट अचा कड, अवा वट अवा वड, अरण रण। कुछ मत करो, पढ़ा है कुछ नहीं होगा। नहीं आया समझ में? आ गया? इसमें कोई संदेह तो नहीं? प्रशांत शांत हो गए? शांत है तो शांति बैठनी चाहिए ना उसको। हो गया? अब आए अपने ता था दा धा ना। ये बहुत सरल है, ये 3 वर्ग इतने सरल हैं। टा ठा डा डा डा, ता था दा दा ना, पा पा बा बा मा। इनमें समस्या नहीं आती है, समस्या आती ऊपर वाले में, चा छा जा झा, और उधर नीचे वाले शा शा सा। ये 4 कठिन है। बाकी अब इसमें कुछ क्या बताएं, इसमें इनको ता और एक बार दा करो और कुछ मत करो, और इसको छोड़ दो आप इसी के ऊपर, इसको कुछ मत करो। ठीक है? अपा पत, हवा व्यथ, अमा मद, हवा व्यध। ठीक है? तो अब आप इसको क्या क्या कह रहे थे? ना का कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो ता था दा धा, तो
तो अपापत अपापद, अवाव्यत अवाव्यद, अमामत अमामद, अवाव्यत अवाव्यद। इसमें ऐसे ही करना, ठीक है। ता द और ना को कुछ नहीं होता। ना का आप क्या, ना का उदाहरण वैसे नहीं मिलेगा है कि मिल जाएगा, मन मिल जाएगा, मन हन दोनों है। अमामन कुछ नहीं होगा, इसका आप ले लो अमा मन, कुछ नहीं होगा, जोड़ दो इसको। ता बना और दा बना, कठिनाई है नहीं है, बन जाएंगे टवर्ग तवर्ग दोनों। इतनी सरल है संधि, वास्तव में कुछ भी नहीं है इसमें। बस थोड़ा ध्यान देना है, जो कुछ अक्षर विशेष हैं उनमें ध्यान देना है बस, बाकी तो सारी जोड़ के ही बन जाती है। पा फा बा भा मा, ये आ गए। अब इसमें क्या है, तो इसमें वही है। इनको करो पा और एक बार बा, और माँ को करो ना, बना दो इनको, है ना। अला लब, अरा रफ, अच्छा कब, अला लब, अशम शम, अशम शम। तो अब इसमें पावा कर दो, अलालब अलालब, अरारब अरारब, अचाकप अचाकप, अलालब अलालब, और अशम शम को कर दो ना, अशंशन अशन शन। मोनो धातु सूत्र से हो गया, माँ को ना, मो को नो होता है। धातु का यदि मो हो तो मो को नो होता है। मो नो माने माँ को ना होता है, समझ गए। तो बन गए 25 अपने वर्ग बन गए, 25 वर्ण बन गए। का खा गा घ गा, इनको क्या होता है का गा। और चा छा जा झा यदि विशेष ना हो तो इनको कागा होता है वैसे तो, और जो विशेष हो तो पढ़ा ही दिया। और टा ठा डा ढा णा, इनको टाडा। और ता था दा धा ना, इनको ता द। और पा फा बा भा मा, इनको पा बा, अनुनासिक अक्षरों को छोड़कर। नहीं तो आप ना को भी कर दो पा बा, ऐसे नहीं, अनुनासिक को छोड़ देना। समझ गए। अब इनकी संधि हो जाएगी, पा फा बा भा मा। अब कौन है, अब बच्चे 8 अक्षर, या रा ला वा। इसके लिए तो अभी हमने बताया है सामान्यतया, कुछ विशेष भी है पर बाद में, अभी नहीं। अभी तो यही समझिए, या का करना है लोप, रा का करना है विसर्ग, ला का करना है कुछ नहीं, और वा को होता है ऐसी बात नहीं है, पर अभी वा को भी ऐसे ही रखने दो, अभी कुछ मत करो। इसका अलग से सूत्र है, फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए भी इनको ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, फिर बता देंगे। तो या का क्या होना है लोप, आपने सूत्र पढ़ा होगा। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, या का लोप। अजा है धन ता, या का कर दिया अपन ने लोप, बन गया अजा हत। समझ गए, या का कर दिया लोप, क्या बन गया अजा हत, हो गया ना। रा का उदाहरण ले लो, अजा गर, रा को कर दो विसर्ग, अजा गह। ला के लिए क्या कहा, ला के लिए कुछ नहीं कहा, तो आप ला को कुछ मत करना, अजागल, अजागल कुछ मत करो। रा को भी, वा को थोड़ा एक तरफ करो अभी। यारा लावर हो गए। अब आ गए शा सा सा हा, यही है खतरनाक। 4 अक्षर लास्ट के बड़े बड़े परेशान करते हैं, और ये लास्ट वाला तो और टेढ़ा है, सबसे लास्ट सबसे टेढ़ा है। शा शा सा हा, तो सबसे पहले कौन सा सा है, तालब या शकार। तो इसमें कितने वर्ग बनाए थे पिछले बार, सत्यनारायण कितने बने थे, 3। शा के, तालब या शकार के 3 कौन कौन से, नश का सकार, और दिश, दिश ऋष विश
देखो, एक तो है नश और दूसरा है हैं? हाँ, तीसरा है भिन्न इनसे थे। ठीक है। तो नश के साथ को तो होता है कागा टाडा, नशेर वा सूत्र है इसका। दोनों काम, ये भी होता है और ये भी होता है। कागा भी होते हैं, टाडा भी होते हैं। हमने उदाहरण दिया अनानश, अनानक, अनानग, अनानट, अनानड। बन गए चार। अनानक, अनानग, अनानट, अनानड। और कुन प्रत्यांत जो शाह है उसको तो पहले ही से पता अपन को का होता है। तो हमने लिखा अपरिस प्रिश, तो 10 के अंदर आ गया ये। तो इनको एक बार कर दो का और एक बार गा। अपरिस प्रेक प्रेक, ठीक है। इनको कागा है, इनका पक्का है, ठीक। और शेष को क्या होता है? शा डा टा। जैसे 10 धातुएं लिखवा देना। हाँ, जैसे अचोक्रुस, अचोक क्रोश है तालब शकार। तो इसको एक बार मूर्धन्य वाला कर दो, अचोक क्रोश। टाडा कर दो, अचोक क्रोड, अचोक क्रोड। बन गया। यहाँ तो होना है टाडा और यहाँ होना है कागा और यहाँ होना है दोनों। समझ गए? यहाँ होना है कागा, वहाँ होना है टाडा और यहाँ होना है कागा टाडा, चारों दोनों। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तालव्य शकार। अब तालव्य शकार के बाद जो है कौन सा शकार आएगा? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें टाडा पहले ही बता दिया था। अभी मूर्धन्य शकार में सीधे टाडा। अला लश, अला लट, अला लड। अला लड बन गया ये वाला। अला लश, अला लड, अला लट, अला लड। अब आया ये वाला सा। तो इसको तो अभी कुछ नहीं पढ़ाया। इसको बताया था हमने, इसको रू को विसर्ग भी यही कर देना है अपन को। रू को विसर्ग, बस। अब इसको पढ़ लो। ये दो अक्षर अभी ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया इन पे, वा पे और सा पे कर देंगे, ठीक है। अब आया हा। तो हा जो है ये थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आएगा ये। इसके 4 वर्ग बनते हैं। एक तो नह, एक दकार आदि, तीसरा द्रोह, मोह, वैसे स्नोह लिख दो, स्नोह नहीं, और शेष। तो ना के हा को तो होता है धा, सूत्र इसका न हो धा, इससे हो गया धा,
दकाराई धातु को होता है घा, इसका सूत्र है दादेर धातुर घा। इनको होता है क्या, कागा भी होता है और टाडा भी होता है, इन चारों को है, इनको होता है टाडा। इसका सूत्र है ओढ़ा ना ओढ़ा, ओढ़ा दादे हाथुर घा। ठीक, और इसका सूत्र है आपका वाद्रुह मुहाष्णु हष्णियाम, वाद्रुह मुहाष्णु हष्णियाम। क्या है, समस्या है कोई? समस्या नहीं है ना। वाद्रुह मुहाष्णु हष्णि हाम, ये 4 प्रकार के हा हैं। तो ना के हा को कर दो धा। अनानह अनानघ, और धा के बाद तादा, क्योंकि धा के बाद तो वही प्रक्रिया आ जाएगी ता था दादा वाली। तो अनानत अनानत, और दकाराई धातु को क्या होता है घा। तो अदा अदंदह, और ये तो ध्यान देना पड़ता है, अद्दा में अदादह नहीं बनेगा, अदंदह बनेगा। अदादह बना लो तो गलत हो जाएगा। तो यंगलोक में भी ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ क्या बनाना है। अपापच बन जाएगा, अवावच बन जाएगा, अरारक बन जाएगा, पर अदादह नहीं बनेगा, अदंदह बनेगा यहाँ। यहाँ पर क्या करना है, अदंदह, इसको घा करना है, अदंदग। अब यहाँ एक समस्या आएगी जिसको कल देखेंगे, अभी घा कर दिया, अपना काम हो गया। ठीक है, इसकी आगे कुछ प्रक्रिया और है, कल बताएंगे। यहाँ पर कागा टाडा दोनों करने हैं तो कर देंगे, और यहाँ पर शेष में होठा से हा को ढा करना है। जैसे ले है लिड और डाटा, लिट बन गया। इस प्रकार से का से लेकर के हा तक जो पदांत संधि होती है, वो पदांत संधि अपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक।